इसको अनम्यूट कर लिया। ओ ये हुआ है ना। हाँ देखिए, और ये अनम्यूटेड ही होता है वैसे। बेसिक काम तो ऐसे आज से शुरू। आज हल्का सा एक कुछ तरीका कर दी ताकि वो इसी में आ जाए इसको सारा एंड पे देखते हैं बच्चों। अच्छा हम कहाँ पे थे? इंटरनेट किसका ऑन किया अब अपने? हाँ बस देख ली, कॉल पे ना चला जाए। नहीं ये मैं ऑन ही रखूँगा। वो ना डिस्कनेक्ट हो जाए। वो सही पिछली दफ़ा तो वो था ही बंद ना, है। लेकिन इस दफ़ा स्लो है तो इसी को ऑन रखूँगा। ठीक हो गया। अच्छा हम यार कहाँ पे थे लास्ट टाइम? हमने ऑटो की कैंपेन पे काम किया था ना। हाँ जी ये तक थोड़ा सा मेरा इसके बाद नेगेटिव वाला भी आपने थोड़ा सा करेगा। अब वो भी दोबारा कर लीजिए, उसको दोबारा। जो ऑटो के अंदर हम प्लेसमेंट्स कवर हो गई थी, नेगेटिव को भी स्किप करते हैं, ये हम बाद में करते हैं। बजट रूल्स का कोई है, कैंपेन नेम बता दिया कि सजेस्ट करना है। और ऑटो के अंदर यहाँ ये चीज़ मिस थी। ये बात ऐड ग्रुप की तो समझ आ गई, बल्कि ऐड ग्रुप बनाते हैं। क्रिएट ऐड ग्रुप। ऑटो के अंदर ना चार ऑप्शंस होते हैं आपके पास, क्योंकि ऑटो में कोई कीवर्ड तो होता नहीं। ऑटो में होते हैं आपके पास, मैं दिखाता हूँ अभी, मैं बताऊँगा उनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा आपने स्किप करना होता है। अच्छा ये है ऐड ग्रुप। ऑटो में अमेज़न को भी सर्च करता हूँ। ऑटो में अमेज़न ने आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, रेलिवेंट, लेस रेलिवेंट, फिर ब्रॉड रेलिवेंट की तरह के। तो वो शुरू में तो जब आप करते हो तो आप सबको ऑन कर देते हो, सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट किस पे सही तरह सूट करेगा। जैसे आपको 2 हफ्ते गुजरते हैं, जो डाटा नज़र आता है उसके हिसाब से जो चल रहा है उसको रखते हो, बाकी को ऑफ कर देते हो। खैर उससे पहले मैं वो दिखा दूँ, तब आपको ऐड ग्रुप समझ आएगा कि हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं इसको। आई थिंक इसने कंप्लेंट में डाला होगा। यार पंखा बंद कर, आवाज़ बहुत कर रहा है। अच्छा ये हम कहाँ पे कैंपेन मैनेजर पे जाइए। अच्छा इधर थे हम ऑटो पे, ऑटो के बाद ऐड ग्रुप। ये है ऐड ग्रुप आपका, और ये है टारगेटिंग। इसके अंदर आपको ऑप्शन रहेंगे, ये 4 ऑप्शन होते हैं ऑटो के अंदर ना। जैसे हम कीवर्ड में हम टारगेटिंग करते हैं ना, ब्रॉड, मैच और फ्रेज की, वो तो होता है मैनुअल, वो आपके हाथ में होता है कि यार कौन सा कीवर्ड कहाँ ऐड करना है। वो भी कीवर्ड पे भी हम आते हैं किस तरह ऐड होते हैं। लेकिन जब ऑटो पे आप आते हो ना, ऑटो पे आप सारा जो है वो अमेज़ॉन को दे देते हो एक्शन लेने के लिए कि यार आप करो, हम आपको इतना बजट देते हैं। अब उसमें उसने 4 ऑप्शन दिए होते हैं आपको। एक होता है क्लोज मैच, फिर लूज मैच, फिर सब्सटीट्यूट, फिर कॉम्प्लीमेंट। क्लोज मैच होता है वो सबसे रेलिवेंट होता है, 80% 90% प्रोडक्ट के रेलिवेंट, बल्कि इससे ज़्यादा होता है। लूज मैच उससे कम रेलिवेंट होता है। सब्सटीट्यूट होता है कि यार मुतबादल, जैसे कि आप शूज़ बेच रहे हो ना, तो वो आपका प्रोडक्ट शूज़ के साथ शर्ट वाली कैटेगरी में भी दिखाएगा मुतबादल में, कि यार तुम शर्ट लेने आए हो तो शूज़ भी ट्राई कर लो। कॉम्प्लीमेंट में भी सेम ऑपोजिट ही ऐसा कि यार वो आपको, इन दोनों का ऐसे होता है ये कि ये थोड़े ब्रॉड चले जाते हैं कि यार अमेज़न ना बहुत ब्रॉड वे में आपको दिखा रहा होता है कि शूज़ है तो आपको वो शर्ट्स भी दिखा रहा है। लेकिन जब आप शुरू में करते हो ना लॉन्च कोई भी प्रोडक्ट या ऑटो कंपनीज पहली लॉन्च कर रहे हो, तो आपने इन चारों को ऑन रखना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता आपका प्रोडक्ट किस जगह पे सूट करेगा ऑटोमेटिकली। उसके अंदर तो आपके पास होता है रैंकिंग के लिए तीनों ऑप्शंस कि यार मैं चेक कर लूँ 1 बाय 1 टेस्ट करके। अच्छा मार्केटिंग में याद रखना हर चीज़ ट्रायल एंड एरर पे चलती है। ट्रायल एंड एरर मतलब टेस्ट करके कौन सी चीज़, अब चारों को हम टेस्ट करेंगे ना, जो इसमें सही होगा ना उसको हम आगे फर्दर लेके जाएंगे।
कोई भी चीज़ अगर आप शुरू में ही आके बोलते हो कि नहीं जी मैंने सिर्फ क्लोज ही चलानी है, तो आप गलत कर रहे हो। आप जो है बाकी 3 ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ को जो है वो बंद कर रहे हो फजूल में। ऐसा आपने करना नहीं होता। बजट अगर आप रख रहे हो पूरी कैंपेन का 10, तो उस हिसाब से आपके पास जो बिड आती है, यार इधर तो उसने अभी गिवन बिड नहीं हमें बताई हुई, हम नई कैंपेन बनाते हैं शायद हमें दिखाया उसमें, लेकिन उसने उस हिसाब से इस बंदे ने रखी हुई है। फॉर एग्जांपल इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 होगा AED का बजट, तो उस हिसाब से उसने रखी हुई है। इसमें बेसिकली होता है क्या कि जो क्लोज मैच है ना उसमें सबसे ज़्यादा बिड आपने रखनी होती है, फिर उसके बाद उससे कम लूज मैच में, फिर उससे कम सब्स्टिट्यूट में कम्प्लीमेंट बहुत ही नीचे होती है, मतलब बहुत ब्रॉड चली जाती है 90-80%। मैच अब सब में हमें वो अमेज़न खुद मतलब ये 4 ऑप्शन के टारगेटिंग के 4 ऑप्शन जो है ना ऑटो में, ये अमेज़न देता है हर सेलर को। सही है। अच्छा ये होता है, अच्छा इसके पीछे लॉजिक क्या है कि यार क्यों अमेज़न ऑटो चलाने देता है? ऑटो इसलिए देता है कि शुरू में आपको पता है कि कीवर्ड्स आपके पास जो होते हैं और जो कीवर्ड अमेज़न ऑलरेडी चला रहा है प्रोडक्ट्स के ऊपर रैंक करने के लिए, वो आपको नहीं पता कौन से हैं। आपके पास तो डाटा आ चुका है अपने कीवर्ड्स का, इधर से आपको डाटा मिल जाता है कि यार हम ऑटो अगर चलाते हैं तो हमें कौन से कीवर्ड मिल, ऐसे ऐसे कीवर्ड्स में मिलते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वो ईजिली रैंक हो जाते हैं। तो हम ऑटो चला के इसलिए रखते हैं कि यार नए नए कीवर्ड्स आते हैं, जितने ज़्यादा नए कीवर्ड्स आएंगे उतने ज़्यादा आपका प्रोडक्ट जो है, अपार्ट फ्रॉम आपके जो दूसरे कीवर्ड्स हैं जो आपने खुद सर्च किए हैं उसके अलावा जो कीवर्ड्स होते हैं, क्योंकि हीलियम आपको कभी भी डिफरेंट डाटा नहीं निकाल के देता, वो सम टाइम हमेशा आप महीने बाद भी चेक करोगे आपको मोस्टली 90% वही पुराना कीवर्ड्स ही नजर आएंगे। तो अगर आपने नए कीवर्ड्स निकालने तो वो PPC के अंदर से निकलते हैं और वो ऑटो से या ब्रॉड कैंपेन से निकलते हैं। अच्छा तो अब जैसे अगर हम इसको देखते हैं, इसकी डेट क्या है ऊपर, डेट रेंज लाइफ टाइम है ना। अब इस बंदे ने चारों में से 2 बंद किए हैं, कैसे क्यों बंद किए होंगे? क्योंकि उसको डाटा अच्छा नहीं मिला होगा। अब उसने लूज़ मैच, सम टाइम क्या होता है कि क्लोज मैच से ज़्यादा लूज़ मैच अच्छी चल रही होती है किसी प्रोडक्ट के ऊपर सम टाइम। अच्छा इसमें लूज़ और क्लोज के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं, 80-60% आप कह लो कि यार आपका प्रोडक्ट इन दोनों के अंदर ही ऑर्डर्स देगा। सब्स्टिट्यूट पे भी चांसेस होते हैं, कम्प्लीमेंट में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट चले। हाँ अगर प्रोडक्ट इस तरह का है कि आप टूथपेस्ट बेच रहे हो तो आपको ब्रश के साथ वो एज ए कम्प्लीमेंट दिखा देगा, लेकिन वैसे कम्प्लीमेंट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मैं खुद प्रेफर भी नहीं करता कम्प्लीमेंट को ऑन करना। अगर आपको लग रहा है ना उस पर एड स्पेंड ज़्यादा हो रहा है तो उसको बंद कर दो। चलाने चारों हैं के चलाने चारों हैं आप, बजट आपने हाई फिर लो फिर लो फिर लो तक लेके जाना। अब जैसे आप क्लोज मैच को देखो तो क्लोज मैच के ऊपर उसको ऑर्डर्स कितने आए हैं? 37। उसका रोएस जो है हाँ 4.67 है। अब उसने स्पेंड कितना किया? 500 स्पेंड किया और 2500-2600 की उसकी सेल आई हुई है। अब इसको बड़ा अच्छा क्लोज मैच अच्छा परफॉर्म कर रही है कि एक तो बजट अच्छा दिया हुआ इसने, और दूसरा ये कि रेलिवेंट, उस प्रोडक्ट के रेलिवेंट तब होते हैं जब आप कीवर्ड भी लिस्टिंग में रेलिवेंट ही डाल रहे हो। अगर आप बेस टूथपेस्ट रहे हो और ब्रश कीवर्ड्स ऐड कर रहे हो तो कभी भी ऑटो पे आपकी कंपेन नहीं चलेगी, क्योंकि उसको डाटा ही नहीं मिलेगा। लॉगरिदम जो है ना, बॉट जो होता है ना आपकी लिस्टिंग के ऊपर ना क्रॉल कर रहा होता है ऊपर से नीचे तक ना, स्कैनिंग करता है कि आपके पास कौन से कीवर्ड्स हैं ऑटो में स्पेसिफिकली। दूसरे में तो मैनुअल में तो आपने मैनुअल ऐड किया, वो ऊपर से आएगा आपकी टाइटल से घूम फिर के नीचे तक कीवर्ड्स देखेगा और उस हिसाब से आपको ऑटो के जनरेट करके आपका प्रोडक्ट कस्टमर के सामने दिखाएगा। इसके बैकएंड पे जो ऑटो चलती है वो इस तरह चलती है। तो अगर आपने इररेलेवेंट कीवर्ड ऐड कर दिए हैं या बहुत कम रेलिवेंट हैं जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो वो ऑटो परफॉर्म नहीं करेगी। तो अगर आपकी ऑटो परफॉर्म नहीं करी सही तरह तो आपको जाके अपने कीवर्ड्स देखने होते हैं आपकी लिस्टिंग के अंदर। अच्छा तो अब नीचे आपने सब्स्टिट्यूट देखा कि इसके सब्स्टिट्यूट में भी, अब ये प्रोडक्ट है आई थिंक क्ले है, एक तरह की पॉलीमर क्ले है ये, और ये बच्चों की कैटेगरी के अंदर आती है। तो उसने सब्स्टिट्यूट में इस तरह दिखाई हुई है कि यार बाकी जो खिलौने हैं उसके साथ भी ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा होगा, लेकिन अभी इधर रोएस उसका बहुत गंदा है कि मतलब 500 स्पेंड की है और 600 की सेल, मतलब ब्रेक इवन ही चल रहा है। तो इसको मैं होता तो इसको थोड़ा सा और चेक करता है एक हफ़्ता, अगर ये बिल्कुल टू रोएस तक नहीं जाता क्लोज करके सारा बजट जो है मैं क्लोज मैच के ऊपर डालता। लेकिन रोएस का हमें कैसे पता लगेगा ये कितना होना चाहिए? यह रोएस जो इंडस्ट्रियल नंबर्स है ना उस हिसाब से आपका रोएस इस तरह कि यार आपने 100 लगाया ना, आपकी जेब में 200 आना चाहिए, तो उसका 2x हो गया रोएस। अगर 100 लगाया और 100 वापस आ रहा है तो ब्रेक इवन हो गया। तो ब्रेक इवन तक अगर आप रहना चाहते हो तो शुरू में रह लो, लेकिन अगर आप कहते हो यार ब्रेक इवन से नीचे जा रहा है, हर हफ्ते मेरा रोएस जो है वो जीरोज में जा रहा है, 1 पे भी नहीं है, बंद कर दो कैंपेन, स्पेशली ऑटो के अंदर।
हर कैंपेन को आपने एक हफ्ता देना होता है। वैसे तो 15 डेज़ होता है कि कोई भी कैंपेन आप चलाते हो तो 15 डेज़ तक उसको नहीं पंगे लो उसके साथ। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर आपको नज़र आ रहा है कि यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिंग हो रही है इंसेन किस्म की कि भाई ये हाथ से जा रही, फिर तो ज़रूर उसका बजट कम कर दो, चाहे वो 20% है या 30%। अब यहाँ पे इसको देखें, इसने 500 स्पेंड किया और उसको 4x रिटर्न आया, तो इसका रोज हिसाब से 4.5 समथिंग बना। अच्छा, ये हो गया आपका। बेस्ट कितना होता है? 3? यार अगर आप मेंटेन करके रखते हो ना 3 भी, मतलब $100 आप स्पेंड कर रहे हो और आपको 200 का प्रॉफिट आ रहा है या रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, तो वो ठीक है। 4, 5, 6 तो काफ़ी अच्छा है ना, मतलब कुछ लोगों की तो 10 तक भी जाते हैं, लेकिन 10 तक आप चले जाते हो। वो जो पुराना प्रोडक्ट था ना स्क्रैपर वाला, वो बिटवीन 5, 6 रहता था। वो इसलिए रहता था क्योंकि वो 2 साल से प्रोडक्ट चल रहा था। शुरू में आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि आपको 4 का रोएस या 3 का 3 से अबव रोएस मिले, तो बहुत मुश्किल है, वो और अगर पॉसिबल रोएस नहीं। कम हो और फॉर एग्जांपल वो क्लोज मैच या लूज मैच में चल रहा हो जो हम्म, भी है, हम्म। तो अब अगर वो कम हो तो हमें जाके फिर अपनी जो लिस्टिंग में कीवर्ड्स हैं वो चेंज करने चाहिए, क्योंकि नहीं, अगर तो देखो रोएस तब ही आएगा ना जब सेल्स हो रही होंगी। हाँ जी, सेल्स नहीं हो रही ना, अगर बिल्कुल ही इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स भी नहीं हो रहे, कोई स्पेंडिंग नहीं हो रही, उस केस में आप जाके देखो। इस वो केस में अगर आप सपोज करें अगर रोएस कम आ रहा है, आप थोड़ा बजट कम करके ना उसको 1-2 हफ्ता और दो चेक करने के लिए। माइट भी शायद वो सब्स्टिट्यूट। अच्छा, ये है ना चारों इकट्ठे हैं। चारों इकट्ठे का मतलब क्या है कि अगर आपने क्लोज मैच को 3 का बजट दिया ना, तो लॉगरिथम के हिसाब से वो सबसे ज़्यादा क्लोज मैच को अपॉर्चुनिटीज़ देगा सेल्स की। हम इसमें ये करते हैं कि हम 4 डिफरेंट कैंपेन कर देते हैं ऑटो से, चारों को लहदा-लहदा कर देते हैं। मैंने ट्राई किया हुआ है कि आप क्लोज को सेपरेट बनाओ, लूज़ को सेपरेट, सब्स्टिट्यूट और कम्प्लीमेंट सेपरेट। बजट दे दो $5-5 पर डे का। वैसे तो 10 दोगे लेकिन फ़ायदा नहीं है 10 का। यहाँ पे तो चलो इस बंदे ने इस तरह किया हुआ, लेकिन अगर मैं करूँ तो मैं चारों को सेपरेट करके 2 हफ्ते के लिए सिर्फ टेस्ट करूँ। क्योंकि सेपरेट में क्या होगा, हो सकता है कि आपका कॉम्प्लीमेंट भी बड़ा अच्छा चल रहा हो, क्योंकि वो सेपरेट है, उसको बजट डिफरेंट दिया हुआ है, कंपेन ही डिफरेंट बन गई, उसकी लाइन डिफरेंट होगी। तो उस हिसाब से आपने देखना होता है कि अगर आपने सिर्फ ऑटो पे ही चलना है, आप कहते हो यार मैं नहीं चाह रहा अभी मैनुअल की तरफ जाना, तो आप सेपरेट कर दो। स्क्रीन मुझे शो नहीं हो रही। नज़र आ रही है तो भी होता है। और और आ गई, ठीक है। अभी हम है इस अकाउंट के ऊपर सेपरेट चारों को कर भी लेते हैं। समझ तो आ गई होगी चारों किस तरह, मतलब ये जो होता है ऑटो कंपेन और जो मैनुअल कंपेन होती है, दोनों एक साथ चला सकते हैं या एक कंपेन के अंदर दोनों को चलाना नहीं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट हमने लिस्ट हाँ, किया है, जैसे फॉर वो आपका स्क्रैपर है, पेन स्क्रैपर, हम्म, तो उसके ऊपर हम या क्लोज का या ऑटो कंपेन चलाएंगे या मैनुअल चलाएंगे, ऐसे होगा कि या दोनों इकट्ठी नहीं चलाएंगे? दोनों चला सकते हो दोनों आप चला अगर चाहते हो कि यार मैं ऑटो चला दी हुई है, अब 2 हफ्ते बाद मैं मैनुअल चलाते हैं, क्योंकि 2 हफ्ते का पीरियड होता है ऑटो का। उसमें परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि यार प्रोडक्ट का दम है कि नहीं है, सही है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा सा इशू नज़र आता है फिर साथ ही मैनुअल भी चलती है। ऑटो तो समझे एक ऐसी है ना कि ये चलती रहती है, ये नहीं बंद होती। सही है। मैनुअल कीवर्ड बंद हो सकते हैं, आप कर दोगे ख़राब हो गए तो। ऑटो ऐसी है कि ऑटो आपको वो ऑर्डर्स दे रही है जो आप बजाय कुछ करे आ रहे हैं आपके पास, तो ऑटो तो कभी बंद नहीं होती। मेन कंपेन इधर से ही आगे चलेगी, ऑटो कंपेन इधर से ही चलेगी इस डैशबोर्ड पे आगे। हर कंपेनी यहाँ से चलेगी। अभी ऑटो है, मैनुअल है, अभी सर्च इंजन के ऊपर जो बनती हैं वो ज़्यादा कंपेन्स हैं। तो लेकिन जो एक्चुअल जो है ना जहाँ से आपका प्रोडक्ट उठना है, हाँ जी, वो ये दो ही हैं, मतलब ये बेसिक पिलर्स हैं। ऑटो और मैनुअल जो है। हाँ, इनके ऊपर जैसे आप इनमें अच्छे हो जाओगे ना, ग्रोथ आना शुरू होगी, उसके बाद फिर आप नई कंपेन्स ऐड करोगे, आप एसएन टारगेटिंग करोगे, आप दूसरी कंपेन्स ऐड करोगे, फिर आप 1 बाय 1 करके पिलर को बड़ा करते जाओगे। लेकिन आप कहते हो कि नहीं जी मैंने डायरेक्ट आना ही, आपके पास देखो 3 ऑप्शन होते हैं, या आप ऑटो से आते हो पिलर बनाने के लिए, या मैनुअल से आते हो, या एसएन टारगेटिंग से आते हो। इसके अलावा अगर आप कहते हो ना कि ब्रांड ऐड भी मैं चलाता हूँ, साइट के ब्रांड ऐड भी चलाता हूँ, फ़ायदा ही नहीं है, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो अच्छा, हम जाते हैं एसिन टारगेटिंग कहाँ से होगी? एसएन टारगेटिंग की भी कंपेनी इधर ही बनती है, मैं अभी उस पर भी जाता हूँ। क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? यस, हो गया रिकॉर्ड। वो पिछला भी हम जो है ना इसमें थोड़ा सा कवर कर देंगे, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, उसमें ऑडियो नहीं आई। अच्छा, मैं अब दिखा देता हूँ आपको, ये है
स्पॉन्सर्ड एड्स, ठीक है, ये कैंपेन मैनेजर। कैंपेन मैनेजर का मतलब है कि हर टाइप की कैंपेन इसके अंदर नहीं है। इधर ये लैपटॉप अजान लगा है। हाँ जी लगा हुआ है। ये हो गया स्क्रीन रेशियो जो है वो लगा। यार अजान होने तो ज़रा मैं ना इसको थोड़ा पॉज कर दूँ। स्टॉप ही होगी।